क्यों है कि राहुल की नागरिकता का सवाल राष्ट्रीय पहेली बना हुआ है? क्या सचमुच राहुल के पास 4 देशों के पासपोर्ट हैं? या राहुल विदेश में अपने बिजनेस के लिए इनकम टैक्स अदा करते हैं? एमके अग्रवाल ने 2012 में एक किताब लिखी, फ्रॉम भारत टू इंडिया। इसमें राहुल गांधी के बारे में कुछ दावे किए गए हैं। इस किताब में कहा गया है कि राहुल गांधी ने न्यू दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में दाखिला लिया। ये दून स्कूल में दाखिले से पहले 1981 से 1983 की बात है और सुरक्षा कारणों की वजह से घर पर ही पढ़ाई की। 1989 में उनकी मेरिट के आधार पर उन्हें सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एंट्री मिल गई, जबकि वो हिंदी में फेल हो गए थे। 1990 में हिंदुजा के डोनेशन से राहुल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। फ्लोरिडा के कॉलेज में, जिसे मिशन रिज की तरफ से चलाया जाता था, उसमें राहुल गांधी का एनरोलमेंट हुआ। राहुल विंची के नाम से और इसी नाम से राहुल ने बीए की डिग्री हासिल की। 2004 का चुनाव लड़ते वक्त राहुल ने दावा किया कि उन्होंने एमफिल की डिग्री हासिल की कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से, लेकिन उनकी सारी जानकारियों में विरोधाभास था। राहुल भारत लौटने से पहले लंदन के मॉनिटर ग्रुप के साथ काम कर चुके थे। अब जरा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर गौर करिए, जो वो 2012 से लगाते आए हैं। पहला आरोप, राहुल गांधी के पास 4 पासपोर्ट हैं। दूसरा आरोप, राहुल गांधी ने बैंकॉक से दिल्ली तक यात्रा की, जबकि इटालियन पासपोर्ट पर कंबोडिया और स्पेन की यात्रा की। तीसरा आरोप, 17 दिसंबर 2018 को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पता नहीं क्यों कुछ पार्टियां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित करना चाहती हैं। जिसने खुद को ब्रिटिश नागरिक माना हो, वो देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। मैंने इस बारे में एक शिकायत दी थी, जिसे आडवाणी की अगुवाई वाली एथिक्स समिति ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन गृह मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। एक दावा ये भी किया जाता है कि 27 सितंबर 2001 को बोस्टन एयरपोर्ट पर उन्हें पकड़ा गया, जिसमें उनका नाम राहुल विंची था। 19 फरवरी 2014 को द टेलीग्राफ में अमित राय की एक स्टोरी, इसमें लिखा गया है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी की नजदीकियों ने शायद उन पर दबाव बनाया कि वो अपना सरनेम बदल दें। रेड बुक किताब का हवाला देकर बताया गया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सदस्य के रूप में राहुल को कोड मिला था, विंसी राहुल टी एमफिल 95। इसमें टी का मतलब हुआ ट्रिनिटी कॉलेज, जिसमें राहुल गांधी पढ़ते थे। एमफिल का मतलब हुआ कि राहुल एमफिल की पढ़ाई कर रहे थे। 95 का मतलब है जब राहुल गांधी पढ़ते थे तो वो साल 1995 था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर एलिसन रिचर्ड ने भी बताया था कि 1995 में राहुल गांधी ने डेवलपमेंट स्टडीज के तहत एमफिल में दाखिला लिया था। इन सब के बीच राहुल गांधी ने अमेठी से नामांकन दाखिल किया तो उनके नामांकन को चुनौती देने वाले कुछ दस्तावेज सामने आए थे। अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल कौशल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का असली नाम राहुल विंची है और राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद राहुल को राहत मिल गई। पर सवाल अब भी बना हुआ है, इंदिरा गांधी फार्म हाउस की तरह राहुल अपने ब्रिटिश नागरिकता के बारे में कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं। ये क्या आरोप है या क्या आक्षेप है, ये जानकर पूरे देश आश्चर्यचकित होगा। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को इनका जवाब देना पड़ेगा। इनमें सबसे चौंकाने वाली जो बात है, सबसे पहले मैं उसको उठाना चाहूंगा, ये है राहुल गांधी जी की नागरिकता को लेकर। ये सबसे पहला सवाल ये पूछा गया, क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? क्योंकि ये डिक्लेरेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन एज टू नेशनैलिटी, ये एक ऑब्जेक्शन है। क्योंकि 2004 के उनके इलेक्शन एफिडेविट में खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बैक ऑप्स लिमिटेड इस नाम के एक कंपनी में इन्होंने निवेश किया था और 2005 के इस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स जो वहां सबमिट हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उनमें उनकी नेशनैलिटी, राहुल गांधी की नेशनैलिटी जी को
उनकी नागरिकता को ब्रिटिश सिटीजन कहा गया। क्या सवाल यह है, क्या राहुल गांधी उस समय ब्रिटिश सिटीजन बने थे क्या? यदि ब्रिटिश सिटीजन वो बने थे, ये भारत के कानून के उल्लंघन है। द सेकेंड इशू पर्टेन्स टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। In different affidavits filed over different elections from 2004 to 2009 Parliament, 2014 Parliament, and now 2019 Parliament elections. In 2004 election affidavit, Mr. Rahul Gandhi's qualifications given, there he had only given 2 qualifications. A senior secondary school certificate in 1989. We all know that is a 12th standard certificate. And after this, he only mentioned MPhil, which he supposedly got from Trinity College, Cambridge University in Development Economics in 1995. There was no reference to any other qualification in between. But in 2009 and 2014 affidavits, again there are discrepancies. In 2009, he said he has introduced yet another qualification in between, which is Bachelor of Arts from Rollins College, Florida in 1994, and MPhil in Development Economics from Trinity College in 95. This Development Economics, in the next election affidavit, 2014, this qualification becomes MPhil in Development Studies. Either he does not remember what he studied. So I think these are the discrepancies in his educational qualifications. He has to come out and show a document as to what he filed in this election is indeed his educational qualification. I think this is what possibly the advocate has sought time for, and we hope he'll be able to show some paper before Monday or cover himself with unlimited embarrassment. और एक बहुत ही रोचक बात है, राहुल गांधी जी के नाम के व्यक्ति को, किसी को इस प्रकार कोई ट्रिनिटी कॉलेज से कोई डिग्री ना मिला हो, इस प्रकार कई लोगों ने जानकारी हासिल की है। एक व्यक्ति है जिनका नाम राहुल विंसी है, वो 2004 में उनके नाम पर कोई एमफिल के डिग्री की जिक्र है। तो हमें देश जानना चाहता है क्या राहुल विंसी जी, उनके संपत्ति के संदर्भ में भी राहुल गांधी जी के उनके संपत्ति के संबंध में, उनके आय, उनके इनकम, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम न बताने का कारण भी आपत्ति जताई गई है। हम उम्मीद करते हैं ये सारे जानकारी देने में राहुल गांधी सक्षम होंगे और इसको पूरा